नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा दोषित व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जहां मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 माह के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा तथा आरोप पत्र दाखिल होने तक 3 माह के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाना चाहिए। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री ओजिंग सिंह ने आज पासीघाट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित 1 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण संस्थाओं के सशक्त बनाने और जमीन स्तर पर सुशासन को मजबूत करने पर जोर दिया। जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की समग्र ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ये कार्यक्रम राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान को गांव स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके। 16वें वित्त आयोग के महत्व पर बल देते हुए मंत्री ने कहा है कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहारिक समझ और समस्याओं के समाधान की क्षमता आवश्यक है। कृषि राज्य मंत्री गैब्रियल डिवांगसू ने शिक्षा मंत्री पीडी सोना की उपस्थिति में मेचुका से आलो, पासीघाट और ईटानगर के लिए 3 क्विंटल ताजी रेनबो ट्राउट मछली की रेफ्रिजरेटेड खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राज्य सरकार द्वारा कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालकों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच और बेहतर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेचुका ट्राउट क्वेस्ट का दूसरा संस्करण भव्य समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर वैश्विक खेल भावना और सामुदायिक आधारित संरक्षण का उत्सव मनाया गया। प्रतियोगिता में भूटान, थाईलैंड तथा भारत के विभिन्न राज्यों से आए कुल 56 उत्कृष्ट प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हागे मामू ने पापुमपारे उपायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे वेस्ट सियांग उपायुक्त के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने पूर्व उपायुक्त लोपसांग शेरिंग का स्थान लिया, जिनका हाल ही में नामसाई उपायुक्त के तौर पर तबादला किया गया है। पासीघाट परिषद अरुणाचल प्रदेश की पहली शहरी स्थानीय निकाय बन गई है, जिसने राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का आज परिषद के चीफ काउंसिलर तागोम पादुंग ने डिप्टी चीफ काउंसिलर कामिन लगो, काउंसिलर म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जयंती पर्तन तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया। प्रारंभिक चरण में यह पोर्टल केवल ट्रेड लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए समर्पित है। अब पासीघाट नगर परिषद के आधिकारिक क्षेत्र में नागरिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नए ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाइसेंस का नवीनीकरण, आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी, ट्रेड आइटम हटाने सहित अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विधायक वांगलाम साविन के नेतृत्व में एक संयुक्त निरीक्षण दल ने आज खोंसा डाकघर के निकट सड़क क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने कहा है कि क्षतिग्रस्त सड़क के कारण आम जनता पर दैनिक यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए उपायुक्त कार्यालय के समीप स्थित पुराने जिला एवं नए न्यायालय भवन को खोंसा डाकघर के अस्थायी स्थानांतरण के लिए चिन्हित किया गया है, जिससे डायवर्जन सड़क के निर्माण का कार्य सुगम होगा और यातायात को सामान्य रूप से बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित अस्थायी स्थानांतरण और डायवर्जन सड़क के निर्माण से हजारों यात्रियों को तत्काल राहत मिलने के साथ ही सड़क बहाली की प्रक्रिया के दौरान डाक सेवाएं भी बिना किसी बाधा के जारी रह सकेंगी। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 7 जिलों तवांग, पाके केसांग, कुरुंग कुमे, शी योमी, सियांग, अपर सियांग और दिबांग वैली को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।